चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो नहीं जा रहा था, लेकिन अब दूर हो गया है और कंटिन्यू अब 10th क्लास 9th क्लास कंपटीशन क्लास सभी का कंटिन्यू वीडियो अब आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऊंचाई और दूरी में थे। देखिए, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्नावली स्टार्ट करना है। उससे पहले हमेशा की तरह हम आप लोग के सामने कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो आपको ये पता होगा जरूर कि दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है। आप लोग सुनते होंगे यूरेनियम, जो भी आपको आता है यूरेनियम, जिसको परमाणु वगैरह में प्रयोग किया जाता है। लेकिन नहीं, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ की बात किया जाता है तो वो होता है एंटी मैटर। जी हाँ, सही सुने, एंटी मैटर। इसका क्या प्रयोग है? इसका प्रयोग है एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने वाले जो रॉकेट होते हैं ना, जो यान होते हैं, उसमें किया जाता है। इसका 1 ग्राम का कीमत 393.75 लाख करोड़ होता है। एक छोटा सा जानकारी आप लोग के सामने साझा किए थे। चलिए, अब बिन टाइम गवाए हुए आप लोग को स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति है, आप लोग को प्रश्नावली 3, ठीक है। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहला से हम शुरू करते हैं, क्योंकि 3 तक ऑब्जेक्टिव टाइप पे है जो आप लोग से बन जाएगा। 4 देखिए क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। कोई वायुयान है, तो वायुयान के लिए क्या चाहिए? एक रनवे चाहिए। ये मान के चलिए रनवे, यहां से यहां तक वायुयान उड़ता है। वायुयान रनवे पे कुछ देर तक रनिंग करता है, उसके बाद उड़ जाता है। मान के चलिए यहां से इतने इतने वायुयान ऐसे हो गया, ये ऊपर भाग गया। ये देखिए, ये ऊपर भाग गया, वायुयान ऊपर उड़ गया। अब वायुयान क्या करता है? 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। 30 डिग्री एंगल के साथ वायुयान हवा में उड़ गया, यहां पहुंच गया। अब क्या कहता है, और जो 184 मीटर अर्थात यहां से 184 मीटर दूरी पर हाइट पे चला गया। अब कहता है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, तो मेरा जमीन तो यहाँ है रनवे, यानी कि यहां से यहां तक के ऊंचाई हमसे पूछा है। ये हाइट पूछा है वायुयान की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 हो गया। नाम पता दे दीजिए, ए हो गया, ये बी, और ये हमारा क्या हो गया? सी हो गया। हमसे हाइट पूछा है, ठीक है। चलिए, ये क्या था? हवाई जहाज था, ये हवाई जहाज, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमको निकालना है ये एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज में ए बी सी, एक त्रिभुज में ए आपका हो गया कर्ण, ए आधार, और ये हो गया लंब। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि ये लंब और एक कर्ण क्या लगेगा? लंब बटा कर्ण, जी हाँ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो आते हैं, हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमको लग जाएगा क्या? साइन थीटा। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। आइए, थीटा यहाँ पे क्या रखिएगा? 30 डिग्री। ए बी कितना है पता नहीं, एच जो है उनको हाइट निकालना है, और ये कितना है? 184।
tan 30 का मान sin 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर h बटा 184, h बटा 184। और नीचे नहीं जना रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, नीचे नहीं जना रहा है तो यहां से देखिए इसको यहीं तक रहने देते हैं। आइए अब यहां पे करते हैं sin 30 कितना sin 30 यानी h बटा 184, sin 30 का मान 1/2 बराबर h बटा 184। 2 से काटिए 9 दूना 18 2 दूना 4, h बराबर क्या हो गया 92 मीटर, यानी कि 92 मीटर की ऊंचाई से हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, आइए एक बार और इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। कहता है क्या एक हवाई जहाज है जो जमीन से 30 डिग्री के उड़ते हुए 184 मीटर की दूरी तय करता है। तो रनवे रहता है हवाई जहाज का, रनवे से उड़ते उड़ते 130 किलोमीटर गया, 30 डिग्री होते हुए 184 मीटर गया, तो बोलता है कि कितना हाइट पे उड़ रहा था, यानी कि हाइट को हम h मान लिए, ये मेरा कर्ण है और ये मेरा आधार है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, इसके सामने वाला लंब, तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे क्या लंब बटा कर्ण, तो लगाए साइन त्रिभुज ABC में लंब बटा कर्ण AB बटा AC, साइन 30 का मान यहाँ रखें, साइन 30 का मान 1/2 होता है, काट दिए 2 से 92 मारते में, तो हाइट कितना हो गया 92। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा कहता है एक पतंग की डोरी है 100 मीटर लंबी। उससे पहले आइए इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए चौथा का ये दूसरा हो जाएगा। चौथा का दूसरा क्या कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि sin थीटा 8/15 हो, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, देखिए एक पतंग है, इंक थोड़ा खत्म हो गया था, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। तो जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, समझिएगा, जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, आप लोग भी जरूर उड़ाए होंगे, जी हाँ बच्चा में, चलिए वो दिन अब खत्म हो गए, अब तो भाई कोरोना का दिन आ गया है। एक पतंग की डोरी जो 100 मीटर लंबी है, देखिए मान के चलिए यहां पे मेरा एक पतंग है, ऐसे हम एक इमेजिन पतंग बना लिए, ये है ठीक, 100 मीटर की दूरी पे उड़ा रहा है, कोई यहाँ पे कोई बालक है, यहां से उड़ा रहा है, यहां से जमीन है, कोई लड़का उड़ा रहा है। यदि डोरी भूतल के साथ सरल रेखा के रूप में हो, एक सरल रेखा के रूप में हो, ये है एक सरल रेखा के रूप में हो, और साइन थीटा यहीं पे बनाता है क्या साइन थीटा कितना हो 8/15 हो, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, देखिए आखिर जो पतंग जहां पे उड़ रहा है ना, उससे मेरा ऊंचाई पूछ दिया, इसका हाइट क्या हो गया। फिर सेम प्रोसेस है, इसका हाइट के लिए हो गया h, मेरा नाम दे दीजिए A B और ये हो गया C। बात समझ में आया, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हमको साइन ऐसे भी दे रहे हैं, ये हो गया क्या 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब साइन थीटा, तो लगाइए यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा, पहले होंगे लंब बटा कर्ण, तो साइन कितना लंब कितना हो जाएगा आपका AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो साइन थीटा के जगह पे आप लोग रख दीजिए जो है दिया हुआ यहाँ पे, थीटा छोड़ दीजिए, लंब AB कितना है H और कर्ण कितना हो गया 100, कर्ण कितना हो गया 100,
अब देखिए थीटा के पे आपको क्या रखना है, 8/15 बराबर h/100 काटिए। देखिए 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, क्रॉस गुना करिएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 160/3 मीटर। पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 53.1/3। 53.1/3 मीटर की ऊंचाई से एक पतंग उड़ रहा है। 100 मीटर लंबा डोरी वाला पतंग था। वो एक सरल रेखा के साथ साइन थीटा बना रहा था 8/15। तो बोलता आखिर पतंग कितना हाइट पे उड़ रहा है। तो देखिए ये रहा आपको, देखिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन इतना, देखिए हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, इतना हमको करने का कोई जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा लेंगे, साइन थीटा बैठाएंगे, 8/15 करेंगे, काटेंगे, आपका आंसर। नहीं होता है तो इधर देख लीजिए और में हम बना सकते हैं। हमको साइन थीटा लगाना था, साइन थीटा का मान कितना दे रहे हैं, 8/15 होता है क्या, लंब हो गया h और ये हो गया 100। यहीं से काटिए आप लोग, 5 से 3 मरतबे में, 5 से 2 मरतबे में, h बराबर क्या हो जाएगा, 160/3। पूर्णांक में तोड़ देंगे, 53.1/3 मीटर। चीजें कितना फास्ट हो सकता है। मेक प्रैक्टिस मैड परफेक्ट। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, परफेक्ट जरूर बनिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आइए इससे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 10th क्लास का जितना पेपर है सभी पेपर को आसानी के साथ पढ़ाया जाएगा, कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, हमें नहीं दिखा दे रहा, इस कारण से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में। आइए पहले तो ए बी एक दीवार बनाते हैं। चलिए यही है, मान के चलिए दीवार है, हमेशा खड़ा ही रहता है, ऊर्ध्वाधर है, लेकिन बी भाग संपर्क है भूमि के संपर्क में। तो बी यहां हो गया तो ए यहां हो गया। अब कहता है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, एसी सीधी जमीन सी से बिंदु पर टिकी हुई है। मतलब कहे कि मतलब वह कहीं ना कहीं एक सीढ़ी है। यहां पे एक सीढ़ी है, देखिए, और एंगल ए सी बी 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो यहाँ पे एंगल सी है इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और BC दे ले है 3 मीटर, तो बी से सी यानी यहां से यहां तक जो है वो 3 मीटर इसका हाइट है। तो क्या कहता है, तो कहता है सीधी। तो यही है सीधी, आपका क्या था, यही सीधी है। और ये सीधी का क्या पूछा हमसे, लंबाई पूछा है। एक सीधी का हमसे क्या पूछा, लंबाई पूछा कि सीधी कितना मीटर लंबा है। बात समझ में आया। चलिए तो निकालिए, यही सीधी की लंबाई। चलिए सीधी की लंबाई को हम लोग x मान लिए, यहां से यहां तक हम लोग x मीटर ले लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा लाइट का समस्या है। चलिए लाइट बंद हो गया होगा, बिल्कुल। आइए हमसे आगे चलिए, तो हमसे सीढ़ी की लंबाई पूछा है। बहुत अच्छा, ये दिया हुआ है सीढ़ी की लंबाई पूछा। देखिए सामने है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और सामने वाला क्या होता है, कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। तो हमको ये पता है और ये नहीं पता है, यानी कि आधार बटा कर्ण तो पढ़े होंगे कॉस थीटा।
हाँ जी, कॉस थीटा, क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। तो ये लगाएंगे हम लोग कॉस थीटा। कॉस कितना, 60 डिग्री। तो क्या होता है, आधार, आधार को क्या हम लोग मानेंगे, BC, और कर्ण, आधार बटा कर्ण को AC। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2। चलिए, तो ये हो गया मेरा कितना, BC हो जाएगा मेरा 3, आधार बटा कर्ण, कर्ण हो जाएगा x, तो इसलिए x बराबर 3 दूना 6। जो सीढ़ी है वो 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है सीढ़ी। सबसे पहले तो AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार था जिसका B भाग जमीन पे था, और C था जिसमें BC 3 दिया, और एंगल ACB है जो 60 डिग्री का बनाता है। तो हमसे पूछा था कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई को हमने x मान लिया, ये मेरा आधार था और ये मेरा कर्ण था। तो कॉस थीटा क्या लगाए हम लोग, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है कि आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण लगाए। कॉस 60 का मान 1/2 पुट किए और एक क्रॉस गुना कर दें तो x बराबर क्या निकल गया, 6 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 में 3 क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, देख लीजिए, वही फटी पुरानी बुक है मेरे पास एक, इसमें इतना क्वेश्चन दिया हुआ, इसी बुक से हम सॉल्यूशन करा रहे हैं आप लोग का। चलिए, इससे पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन 5वां का दूसरा, ये रहेगा आप लोग को 5 का 2, 5 का 2। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नहीं रहा आपके स्क्रीन पे। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार जहां जुट रहा है वहां ऊपरी सिरा पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। यहां पे समझिएगा थोड़ा, मान के चलिए एक दीवार मिली है, यहां से यहां तक एक दीवार है। ये एक दीवार है, दीवार कितना मीटर, 15 मीटर है। 15 मीटर हाइट है दीवार का। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता था कि एक मजदूर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका आधार सिरा तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ 60 डिग्री कोण था। मैंने कहे के मतलब हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जमीन है सामने से, यहाँ एक भूमि है, ये क्या हो गया, एक भूमि हो गया। एक सेकेंड, बिजली चली गई। चलिए, हो गया, लाइट जा रहा है ना प्रॉपर। चलिए, बहुत अच्छा। तो क्या कहता था, तो यहीं पे क्या है, सीढ़ी से मजदूर है जो ईंटा, सीढ़ी से, इस सीढ़ी से मजदूर ईंटा कहां ले जाता है, यहां दीवार के शीर्ष पर ले गया। दीवार के शीर्ष पर मजदूर है ना, मजदूर ले गया है किसको, ईंटा को। सीढ़ी से दीवार पूरा ले गया यहां मजदूर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। और जो यहां से शीर्ष से जो थीटा बनाता है, एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री का। हमसे पूछता है क्या, सीढ़ी के ऊपर तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी। हमसे ये पूछता है, ये जो सीढ़ी के माध्यम से मजदूर चढ़ रहा है दीवार के शीर्ष पे, उसी का हमसे क्या पूछा, हमसे दूरी पूछा। क्या पूछा, दूरी पूछा। तो मान के चलिए ये A है, ये B आपका है और ये आपका क्या है, C है। इंक दम नहीं चल रहा है, इंक को खुला छोड़ देने से सारा गर्मी के दिन है सभी सूख जाता है इंक। चलिए, तो हमसे ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया मेरा, C हो गया।
आइए तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा। 90 के सामने वाला ये कर्व होता है, इसको हम लोग x ले लिए। क्या ले लिए? x मीटर। ठीक है, ये हमको पता है 15। तो देखिए ये कर्ण और ये लंब, तो कर्ण बटा लंब, tan थीटा लंब बटा कर्ण पढ़े होंगे ना जी? नहीं, लंब बटा कर्ण sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे साइन लगाइए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। बोर्ड पेन दम नहीं चल रहा है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा था, फिगर के माध्यम से हम बता दिए हैं। इसको आगे बढ़ते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, यही मेरा x निकालना है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा लगाइए। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। नजर आ रहा है? चलिए, दम नहीं नजर आ रहा है। तो साइन कितना? तो साइन लगाना है आपको 7, लंब आपका हो गया 15 और कर्ण हो गया x, कर्ण हो गया x। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 15 बटा x। क्रॉस गिना कीजिएगा तो 15 दूना 30 बटा √3। काटिएगा या हरों का परमीकरण कीजिएगा तो √3 इंटू √3 काटिएगा तो 30 √3 बटा 3 काटिएगा तो 10 मात्रा में, यानी कि 10 √3 मीटर मजदूर ऊंचाई पे करता है। √3 का मान पुट कीजिएगा, √3 का मान पुट कीजिएगा तो वहां पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए इंक देखते हैं थोड़ा हम लोग।